जो भी शख्स चाहे वो मुसलमान हो या जिम्मी हो और मुसलमानों की हुकूमत में या मुसलमानों के मुल्क में रहता हो या वो गैर हरबी मुल्क में भी रहता हो, चाहे वो मुसलमान हो या वो काफिर हो, अगर वो सैयदुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनकीस करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के मुतालिक ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करता है कि उन्हें वो बाजारी औरत कह दे, या जिस तरह आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर उस इल्जाम जिसकी पाकदामनी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाज़िल फरमाया, पूरा रुकू नाज़िल फरमाया, उसका अकीदा रखता हो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मजनू कहता हो या किसी भी किस्म की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस या गुस्ताखी करता हो, तो बिल इत्तिफाक बिल इजमा, चाहे कुरान, सबसे पहले जब भी हम मसाइल ढूंढते हैं तो कुरान से ढूंढते हैं, जब भी किसी मसले का हल ढूंढते हैं तो सबसे पहले कुरान होता है, उसके बाद हदीस रसूलुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह होता है। तो कुरान मजीद से भी इस शख्स की सजा कत्ल है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रसूल से भी इसकी सजा कत्ल साबित है। और इसी तरह क़ियास से भी इस गुस्ताख रसूल, शातिम रसूल की जो सजा है वो कत्ल है। और तमाम फुक़हा ने बिल इत्तिफाक बिल इजमा ये नकल किया है कि उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इजमा है कि शातिम रसूल या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला इस्लाम, अगर मुसलमान है तो इस्लाम से तो वो उस वक्त खारिज हो चुका है, चाहे मुसलमान हो चाहे मुसलमान न भी हो, जो भी शातिम हो उसकी सजा सजाए मौत है। अब जो शातिम रसूल को सजाए मौत दी जाएगी, इसके मुतालिक अब फुक़हा में सिर्फ इस बात में इख्तिलाफ जिक्र किया जाता है कि इमाम सलास, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो इनकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी। अगर कोई मुसलमान शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करता है, उसके बाद अगर वो तौबा भी करता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि उसके हर सूरत में उसको सजाए मौत दी जाएगी। जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यानी अहनाफ के मुताबिक अगर ये गुस्ताख रसूल तौबा करता है तो उसको तौबा की मोहलत दी जाएगी, उसकी तौबा कबूल की जाएगी। लेकिन अहनाफ में से ही कुछ अइम्मा के नजदीक इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी और गुस्ताखी रसूल को हर सूरत कत्ल ही किया जाएगा। लेकिन जो अइम्मा कहते हैं कि इनकी तौबा कबूल की जाएगी, वो भी यही तस्करा करते हैं कि तौबा करने के बाद भी इनको ऐसे ही माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि वो जो वक़्त के हुक्मरान होंगे वो इनके जुर्म की नौयत को देखेंगे। अगर जुर्म की नौयत ज्यादा अशद हो, ज्यादा खतरनाक हो, ज्यादा शदीद हो, तो उस मौके पर इसको कत्ल ही किया जाएगा, ताकि ये फितना और ये फसाद यहीं पे खत्म हो जाए और बाकी लोगों को इससे इबरत हासिल हो। और अगर इसकी शिद्दत जो है वो इतनी सख्त ना हो तो फिर भी इसको माफ हर सूरत नहीं किया जाएगा। तौबा कर लेने के बाद इसको लाजिमन कोई ना कोई ताज़ीरन सजा लाजमी दी जाएगी। लेकिन आजकल के जमाने के लिहाज से जिस तरह पे दर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं और बैरून ममालिक और कुफरिया की जो ताकतें हैं वो इनको पूरी सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, इस सूरत में इसको ज्यादा ताकत मिल रही है और आए रोज कोई ना कोई उठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा इस तरह की हरकत, कोई कार्टून बना लेता है, कोई नाजेबा हरकत कर देता है, कोई कुरान मजीद को जलाने के लिए पूरी सपोर्ट के साथ कुफरिया ताकतों के साथ आता है और वो इस तरह की शान में गुस्ताखियां और इस तरह कुरान मजीद की गुस्ताखी करके गुजर जाता है। तो ऐसे हाल में अब यही फतवा दिया जाता है कि हर सूरत इसको ज्यादा तकवीयत ना दी जाए, बल्कि जिस शख्स से भी इस तरह की नाजेबा हरकत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी साबित हो जाए तो हुकूमत वक्त पर लाजिम है कि उसको सजाए मौत दे। यानी खलासा कलाम ये कि अइम्मा सलासा के नजदीक तो मुत्तफिका यही फैसला था कि इसको सजाए मौत दी जाएगी। अहनाफ के नजदीक जो ये कौल मनकूल था कि इनकी तौबा कबूल की जाएगी, अब मुताखिरीन भी यही कहते हैं हर सूरत गुस्ताखी रसूल वाजिबुल कत्ल है और इसको इस सजा के जुर्म में कत्ल कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुस्ताखी रसूल को कत्ल कौन करेगा? तो शरीयत इस्लाम के मुताबिक जो
इस्लामी हुकूमत होगी, हुक्मरानों के ज़िम्मे ये लाजिम है कि इस गुस्ताखी रसूल को सजाए मौत दी जाए, और सजाए मौत इस तौर पे दी जाए कि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। यानी इस गुस्ताखी रसूल को जो सजाए मौत दी जाएगी वो पूरे मजमे के सामने दी जाए, ताकि दूसरों को इस किस्म की जुर्रत न हो सके। तो सबसे पहले इस फितने को खत्म करने में जो कोशिश करनी है वो इस्लामी हुक्मरानों ने करनी है। लेकिन अगर इस्लामी हुकूमत इसमें पसपेश करते हैं और उसमें सुस्ती बरतते हैं, और जिसकी वजह से एक आम आदमी उठकर ऐसे गुस्ताख को कत्ल करता है, तो शरीयत के लिहाज से, क्योंकि ये हुक्म वक़्त के हुक्मरानों के लिए और इस्लामी हुकूमत के लिए था, इसने कानून अपने हाथ में लिया, इस तौर पर ये जुर्म तो है, लेकिन इंदल्लाह इनको माजूर समझा जाएगा। अगर वाकई में मकतूल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और इस अकेले शख्स के सामने की थी, लेकिन अब कोई ऐसा गवाह या ऐसा सबूत मौजूद नहीं था कि कुरान के सामने पेश करता जिसकी वजह से इसको सजा दी जाती। इसके बदले में एक ईमानी ताकत होती है इंसान के अंदर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी अगर एक अदना से मुसलमान और एक अदना से ईमान वाले शख्स के सामने भी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है, तो उसका ईमान हरगिज़ ये इजाजत नहीं देता और इतना उसमें सब्र और तहम्मुल भी नहीं हो सकता कि वो इंतजार करे और उसको वक़्त के हुक्मरान तक पहुंचा सके। अगर उसने ईमानी जज्बे के लिहाज से उसी वक़्त इस गुस्ताख को कत्ल कर दिया, अगरचे दुनिया के लिहाज से जो हुक्मरानी होगी और उनका जो कानून होगा, जो आइन होगा, उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उखरवी लिहाज से हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये माजूर होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। हम अपने इस्लामी जमहूरिया में भी ऐसे बहुत से वाक़यात के शाहिद हैं कि गुस्ताखी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई और उसके बाद साबित भी हुई कि इस शख्स ने गुस्ताखी की है। पूरी वीडियोस भी इसकी मौजूद थी और इसके अलावा सुनने वाले बहुत से लोग भी मौजूद थे और वो अपनी इस गुस्ताखी पर मुसर भी थे, यानी बार बार कह रहे थे और ये गुस्ताखी बार बार करते जा रहे थे और इस बात पे वो शर्मिंदा भी नहीं थे। उसके बाद जब हुकूमत वक़्त के हवाले वो लोग कर दिए भी गए तो उन लोगों को सजा नहीं हुई, बल्कि उनको बाहर मुल्क फरार कर दिया गया या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। लेकिन किसी को आज तक जो गुस्ताखी रसूल पकड़ा गया और साबित भी हुआ, लेकिन उसको कोई भी सजा नहीं दी गई, जिसकी वजह से आम मुसलमान अब ईमानी जज्बे के तहत किसी न किसी के खिलाफ इस तरह कार्रवाई कर देते हैं। इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी पड़ती है वो हुकूमत वक़्त पे पड़ती है। अगर हुकूमत वक़्त चाहती कि ये फितना फसाद मजीद न बढ़े और अवाम कानून को अपने हाथ में न ले, तो उनको चाहिए था कि जिस तरह गुस्ताखी रसूल की सजा सरतन से जुदा है और गुस्ताखी रसूल की सजा कुरान से, हदीस से, फिक़्ह से, इज्मा से और इस तरह कानूनी लिहाज से भी यही है कि उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, उसको सजाए मौत दी जाए। लेकिन आज तक जब सजाए मौत नहीं दी गई, जिसकी वजह से मजबूरन आवाम इस कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और गुस्ताखी रसूल को उसी वक्त मौके वारदात पे कत्ल भी कर जाते हैं। तो हम इसके मुताबिक यही कहते हैं कि हुकूमत वक़्त के लिहाज से जो कानून होगा वो कानून हरकत में आएगा, इनके खिलाफ जैसे कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई तो होगी, लेकिन उखरवी लिहाज से हम यही कहते हैं इंशाअल्लाह ये शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे बहुत बड़ी उजरत का मुस्तहिक होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह इसका इस्तकबाल करेंगे।